अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लर्निंग का कंप्लीट कोर्स शुरू किया है और ये मेरी दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दी है, आप वहां जाकर मेरी पहली वीडियो भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी पहली वीडियो पसंद आएगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए हम दूसरी वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की जो वीडियो है उसको शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा हो सके। शुक्रिया। इससे पहले कि मैं अपना सेशन शुरू करूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो कंप्लीट कोर्स है उसके कोर्स कंटेंट में टोटल 6 लेसन्स हैं। पहले 5 लेसन्स जो हैं वो आप प्रैक्टिस के तौर पे आप उनको देखेंगे। उसके बाद लेसन 6 जो है वो आपका एक मॉक प्रैक्टिस टेस्ट है जिसमें हमारे 5 लेसन्स कवर हो रहे हैं। तो आपने ये 5 वीडियोस कंप्लीट देखनी है। उसके बाद जो है ना, मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट के एग्ज़ाम में 80+ मार्क्स से पास कर सकते हैं। तो आप वीडियो देखें, हम लेसन 2 की तरफ जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। तो ये हम जो है ना सेकंड में मैं आपको हाईलाइट करूँगा कि पहला जो स्टेप हम करेंगे वो हमारा पेज साइज़ होगा, फिर हम मार्जिन को देखेंगे, फिर हम स्टाइल्स को देखेंगे और कैप्शंस करेंगे और उसके बाद हम जस्टिफाई करेंगे। लाइन स्पेसिंग है, इंसर्टिंग पिक्चर्स है, टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो कैसे जनरेट करते हैं। तो ये सब हम आज के वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लर्निंग लेसन 2 का जो पहला टास्क है वो यही है कि आपने पेज साइज़ देखना है। ये हमने पहले लेसन में भी कवर किया है, तो मैंने इसको दोबारा रिकॉल किया है, रिपीट किया, ताकि अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो इसी में ही आपका ये भी कवर हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ प्रैक्टिस फ़ाइल में आपको लेसन 2 फाइल मिलेगी और MWL लेसन 2 स्टेप्स मिलेंगे। तो आप उन दोनों को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपने 1 बाय 1 स्टेप्स को फॉलो करना है। अब दूसरा टास्क हम देखते हैं। दूसरा टास्क है मार्जिन का। ये देखिए, हमारा साइज़ के साथ ही हमारा फर्स्ट पे मार्जिन है, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ वैसे ऑलरेडी 0.5 सिलेक्ट हुआ है, तो आप अगर मैनुअली करना चाहते हैं तो आप कस्टम में जाएंगे और कस्टम में जाने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, आपने अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट्स करने हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन में से था। अब हम दूसरा लेसन कवर करते हैं जो हमारा है हाउ टू डिज़ाइन अ कंप्लीट रिपोर्ट। और आइए हम थर्ड टास्क की तरफ चलते हैं। जो हमारा टास्क है वो है हमने स्टाइल नॉर्मल करना है। फॉर्मेटिंग शुड बी टाइम न्यू रोमन, कलर ब्लैक होना चाहिए और फ़ॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। तो हम नॉर्मल को मॉडिफाई करेंगे। यहाँ से जो है ना, मॉडिफाई करने के लिए आप देख सकते हैं स्टाइल्स में नॉर्मल आपका लिखा हुआ है, तो आप इसको हाईलाइट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और आपने क्या करना है, फॉर्मेटिंग में इसका टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करना है, 12 रखना है। बोल्ड नहीं करना क्योंकि हमारा जो पैराग्राफ होता है वो बोल्ड नहीं होता। कलर हमने इसका ब्लैक कर देना है और हमने ओके कर देना है। तो ये हमारा नॉर्मल सेलेक्ट हो गया है। जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ टास्क है वो हमारा है स्टाइल्स हमने इसी तरह मॉडिफाई करने हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2 के और कैप्शन के। तो देखिए हम ये कैसे करते हैं। तो नॉर्मल से आगे आप देखेंगे हेडिंग 1 लिखी हुई है, तो आप उसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद आप उसका टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग जो है वो 12 सेलेक्ट करेंगे और आप इसको ब्लू सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ब्लू है। आपका जो रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप बोल्ड कर देंगे क्योंकि ये आपकी हेडिंग है। हेडिंग 2 को भी इसी तरह आप वेरीफाई करेंगे और जो है ना, आप उसको सेलेक्ट कर देंगे। एट द एंड हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो कैप्शन का है। तो कैप्शन को भी आपने इसी तरह मॉडिफाई करना है, टाइम्स न्यू रोमन में रखना है और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 10 सेलेक्ट करना है और आपने इसको भी ब्लैक कर देना है। अटैलिक की कंडीशन है तो आप अटैलिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो ना करें, ठीक है।
तो ये हम देखते हैं कि हमारे जो पूरा जो एक मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिया है उसके अंदर हमारे 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स के अंदर डिफरेंट हेडिंग्स हैं। तो उन हेडिंग्स में जो है आपने हेडिंग 1 और हेडिंग 2 जो है ना वो मैंने आपको प्रॉपर स्पेसिफाई कर दिया है कि आपने कौन सी हेडिंग हेडिंग 1 रखनी है और कौन सी हेडिंग हेडिंग 2 रखनी है। तो आपने पूरे डॉक्यूमेंट को ही हेडिंग 1 और हेडिंग 2 सेलेक्ट कर देना है। ये देखें आप कैसे करेंगे, मैं आपको लेके जा रहा हूँ। देखें आप, इंट्रोडक्शन है हमारा, तो आप इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप हेडिंग 1 कर दीजिए। तो आपका कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि आपका हेडिंग 1 का कलर आपने मॉडिफाई करके ब्लू किया है। तो आप सारे इसी तरह जहाँ जहाँ आपकी हेडिंग 1 रिक्वायर्ड है वहाँ हेडिंग 1 सेलेक्ट करें, जहाँ हेडिंग 2 रिक्वायर्ड है वहाँ हेडिंग 2 सेलेक्ट कर दीजिए। तो ये मैंने एक चैप्टर की कर दी है, बाकी भी ऐसे ही करेंगे। तो मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपने इसी तरह सारे चैप्टर्स की हेडिंग्स सेलेक्ट कर देनी है। ये हेडिंग 1 और हेडिंग 2 कैप्शंस, ये हम बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कराने के लिए, टेबल ऑफ फिगर्स जनरेट कराने के लिए, टेबल ऑफ टेबल्स जनरेट कराने के लिए, इन चीज़ों के लिए हमें हेडिंग्स में कन्वर्ट करना होता है ताकि हमारी जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो ऑटो जनरेट हो सके। तो इसलिए आप सारी हेडिंग्स को सिलेक्ट कर दीजिए और कोशिश कीजिए चेक कर लें कि हम आपकी जो हेडिंग्स है वो कोई ब्लैक ना हो। अगर आपकी कोई ब्लैक हेडिंग होगी वो आपकी हेडिंग 1 या हेडिंग 2 नहीं होगी, क्योंकि आपने हेडिंग 1 और 2 को मॉडिफाई करके ब्लू कलर कर दिया है। हमारा चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है। हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो हमारा जस्टिफाई का है। हमने जस्टिफाई करना है पैराग्राफ को। अप्लाई टू द होल डॉक्यूमेंट, ईच पैराग्राफ शुड बी जस्टिफाइड। तो ये हम देखते हैं कैसे करते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जस्टिफाई की एक तो हमारी शॉर्ट की होती है Ctrl+J, और जस्टिफाई बेसिकली होता क्या है। जस्टिफाई में हम हमारी जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड है वो हमारे कॉर्नर वो हम सेम कर रहे होते हैं। अब आप Ctrl+J प्रेस करेंगे तो आपका ये एक ही सीक्वेंस में आपको लेफ़्ट साइड और राइट साइड हमारी सेम पैराग्राफिंग हो जाएगी, जस्टिफाई हो जाएगा। तो आपने इसी तरह सारे चैप्टर्स की पैराग्राफ्स को जस्टिफाई कर देना है। नेक्स्ट टास्क है हमारा लाइन स्पेसिंग का। तो वो देखते हैं हम लाइन स्पेसिंग हमारी जो है वो कितनी होती है। हमारी डिफरेंट लाइन स्पेसिंग होती है। सिंगल लाइन स्पेसिंग होती है 1.5 होती है, 2 होती है, 2.5 होती है। और इसके बाद जो है ना मेन जो हमारा है वो है पैराग्राफिंग की स्पेस हमारी। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ एंड ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो आपने देखना है जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आपने स्पेस ऐड करनी है। ये बात आपने याद रखनी है कि अक्सर जगह पे ऐड स्पेस टू पैराग्राफ है, बिफोर पैराग्राफ है या आफ्टर पैराग्राफ है। तो आपने देखना है कि आपका टास्क क्या है, आपसे पूछा क्या गया है। अगर आपको कहा गया है कि बिफोर पैराग्राफ ऐड करना है तो आप बिफोर पैराग्राफ ऐड करें, और अगर कहा गया है कि आफ्टर पैराग्राफ ऐड करना है तो आप पैराग्राफ उसको ऐड करें। और अगर किसी का ऑलरेडी ऐड होगा तो वहाँ रिमूव का ऑप्शन आएगा, तो आप वहाँ से रिमूव कर दीजिए उसको अगर आपका पहले से ही ऐड हुआ हुआ है। तो देखें आप मैं कैसे कर रहा हूँ तो आप उसको फॉलो करिए और पूरे चैप्टर्स के ऐसे पैराग्राफ्स ऐड कर दीजिए। You can find a paradise within your heart.
तो जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो हमारा इंसर्ट पिक्चर्स है और उनको कैप्शन करने हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम इंसर्ट कैसे करते हैं पिक्चर्स को और उनको कैप्शन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपने पिक्चर सेलेक्ट करनी है और फ्रॉम डिवाइसेस करनी है। तो आपका जो फ़ोल्डर मैंने जो दिया है वहाँ आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी। वहाँ मैंने एक अरेंजमेंट दी गई है आपकी F1 से F17 तक। तो आपने यहाँ जो कैप्शन करना है उसी को ही कैप्शन करना है। तो देखिए आप कैसे करते हैं। आपने पिक्चर इंसर्ट कर दी है, उसके बाद आप इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपने इंसर्ट कैप्शन में जाना है। इंसर्ट कैप्शन में जाने के बाद आपने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को सिलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो देखें हम कैसे करते हैं। इंसर्ट कैप्शन में गया हूँ मैं और वहाँ मैंने सेलेक्ट की है, हमारी इमेज होनी चाहिए और इमेज हमारी बिलो होनी चाहिए। तो हमने ये सिलेक्ट कर दी, बाद आपने ओके कर दिया और ये हेड में कर लें और इसको जो है ना डिलीट कर दीजिए। तो इसी तरह आपने सारे चैप्टर्स के 17 पिक्चर्स हैं, तो आपने ऐसे सारी फॉलो करते जाना है और आपका एट द एंड जो है ना ऑल पिक्चर्स विल बी हेयर। सो आप जल्दी कर दीजिए और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा। मैंने पहले चैप्टर की वीडियो सारी पिक्चर्स डाल दी हैं। नेक्स्ट चैप्टर्स की आप खुद डालें और मैं थोड़ी वीडियो फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए अच्छी साबित हो सकें। शुक्रिया। And you're not listening. It is your choice to make a little mockery. It won't do. Further down the line, still surrendering, trying harder to forgive you. Candlelight has gone out. Some will win and some will lose. Nothing much else to say. Thought I was searching for something. Door has closed, not a sound. Take a look as I am now. Still I smile but don't speak. Will you please slow down? Slow down. Slow down, slow down, slow down. Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heart